तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ? प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किट किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज भी बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, हाँ? ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ, अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तुम मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है।
क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा। अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाह, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ। ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा। तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाह, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा होगा या नहीं। मुझे जाकर उसे चेक करना चाहिए। नोबिता तो अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर रहा है, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया नोबिता। मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, हर रोज इस टाइम पर मैं अपने रूम में रिलैक्स करता था। हाँ, अरे याद आया, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने अभी तक स्नैक्स भी नहीं खाए। अरे हाँ, मुझे तो आज एक टीवी शो भी देखना था। मैं जा रहा हूँ। हाँ, मेरा एनीवे डोर कहाँ गया? अरे वो कहाँ चला गया? जब तक तुम अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं और प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तुम सही कह रहे हो। मेरे ख्याल से अब खाना खाने का टाइम हो ही गया है। आओ मेरे साथ, खाना खाने चलते हैं। आखिर ये मेरी बात समझ ही गया। पता नहीं इमॉर्टल सेजेस क्या खाते हैं। ये खाना खाने का सबसे अच्छा टाइम है। क्या कहा खाना? लेकिन हम खाएंगे क्या? ये फॉग, और क्या। अब चलो, शर्माओ मत, जितनी ज्यादा खा सकते हो खा लो। हाँ, क्या कहा? फॉग? लेकिन इससे मेरा क्या होगा? इससे तो मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा। जैसे जैसे तुम अपनी ट्रेनिंग करोगे, तुम्हारा पेट अपने आप भरता चला जाएगा। मेरा पेट तो भर गया, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम तब तक अपनी वाटरफॉल ट्रेनिंग कर लो, समझ गए ना? क्या वाटरफॉल ट्रेनिंग? वो क्या है? तुम एक वाटरफॉल के नीचे बैठोगे ताकि तुम्हारे दिमाग से दुनिया के सारे थॉट्स निकल जाएं। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये सब करने से तो अच्छा है मैं इस माउंटेन से भाग जाऊं। तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही तुम एक इमॉर्टल सेज बन सकते हो। मैं तुम्हें ऐसे भागने नहीं दूंगा। जब तक मैं सो रहा हूँ, तुम अपनी वाटरफॉल ट्रेनिंग जारी रखो। सुना तुमने? हाँ ठीक है। पता नहीं शिजुका और बाकी सब लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे। लगता है धीरे धीरे मेरा दिमाग खाली हो रहा है। प्लीज मुझे बचाओ डोरेमोन। क्या बात है, तुमने कर लिया, बहुत बढ़िया।
ये ऐसा ही होता है। अगर तुम अपनी स्पिरिट पर ध्यान रखो तो ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। चलो अब हम दुनिया की सैर करने चलते हैं। आओ मेरे साथ। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। अगर तुम्हारा दिल परेशान हो गया तो तुम अपनी सुपर नेचुरल पावर्स खो दोगे। अगर तुम अपने क्लाउड से गिरना नहीं चाहते तो इन बातों का ध्यान रखना। समझ गए? अरे वाह, नोबिता ने तो कमाल कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी वो ये सब कर पाएगा। और जब हमारी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक उसी वक्त मैंने एक होम रन बनाया था। सही कहा, मैच हम जीतने ही वाले थे लेकिन नोबिता की वजह से हार गए। पता नहीं दोस्तों, नोबिता अपना होमवर्क ढंग से कर भी रहा होगा या नहीं। तुम तो नोबिता को अच्छी तरह जानती हो ना शिजुका, वो जरूर बैठकर टीवी देख रहा होगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तब तो हमें उसे अपने साथ ही ले आना चाहिए था। नहीं, मुझे लगता है कि नोबिता घर पर होमवर्क ही कर रहा होगा। हाँ, उधर देखो, वो नोबिता है ना? हाँ? अरे नोबिता, कैसे हो नोबिता? अरे ये मैंने क्या कर दिया? प्लीज मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। कितनी अजीब सी डॉल है। क्यों हैरान रह गए ना? अब मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। देखो, ये बहुत गलत बात है नोबिता। अब तुम्हें इतना ज्यादा शो ऑफ भी नहीं करना चाहिए। किस बारे में डोरेमोन? मैंने कहा था ना, शो ऑफ करना अच्छा नहीं होता। Enjoy the ocean with the moving house map. हाँ, आखिर गर्मियों की छुट्टियाँ खत्म हो गयी। मुझे सर्दियों की छुट्टियों का अभी से इंतजार है। लेकिन इस बार हमने गर्मी की छुट्टियाँ बहुत अच्छी तरह बिताई हैं। हाँ, मैं अपने डैड के साथ बीच पर गया था। मैं भी बीच पर गई थी जियान। मैं अपने डैड के साथ एनो आइलैंड गई थी और वहाँ बहुत मजा आया। मैं अपने डैड के साथ योजोहेन आइलैंड गया था। वहाँ मैंने डैड के साथ बोटिंग की दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने डैड के साथ बीच पर रेसलिंग की। ओह हाँ, मैंने भी बीच पर वाटरमेलन तोड़ा। तुम्हें बीच पर जाना है? क्या हम जा सकते हैं? कल संडे है और मैं आपके साथ बीच पर जाना चाहता हूँ। हाँ? देखो, बीच यहाँ से बहुत दूर है नोबिता। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि कल मुझे ऑफिस में एक जरूरी काम करना है। हाँ? कितना अच्छा होता अगर हमारा घर और मेरा ऑफिस साउथ पैसिफिक के किसी आइलैंड पर होता। तब हम रोज बीच पर जा सकते थे। अगर ये सच होता डैड, तो क्या आप मेरे साथ बीच पर चलते? हाँ, काश ये सच होता। मेरे डैड